नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में हाहाकार मचा है। सरकार बनाने का दावा कर रहे महागठबंधन के विधायकों की संख्या उतनी भी नहीं रही जितने बिहार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब कांग्रेस के बड़े नेता आरजेडी से गठबंधन बनाए रखने पर ही सवाल उठाने लगे हैं। बिहार में क्या है कांग्रेस की ताकत, और जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी तब कितनी सीटें जीत पाई, वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही देखेंगे झारखंड के सरायकेला में कैसे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर सवाल की। ये बयान एनडीए के किसी नेता का नहीं बल्कि उस कांग्रेस के बड़े नेता का है जो लंबे समय तक न सिर्फ लालू यादव की पार्टी के साथ रही बल्कि सत्ता का सुख भी भोगा। लेकिन विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद अब हालात बदल चुके हैं तो नेताओं के सुर भी बदलने लगे। पिछली विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि बिहार में अब महागठबंधन जैसी कोई चीज नहीं, कांग्रेस को आरजेडी का साथ छोड़ देना चाहिए। आरजेडी के साथ से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, ना संगठनात्मक मजबूती मिली और ना चुनावी फायदा। आरजेडी से गठबंधन कांग्रेस के लिए बोझ बन गई है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा और जनाधार है जो गठबंधन की राजनीति में दब गई है। एक नैरेटिव बना और चला। बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए जो उदाहरण ठीक नहीं थे, जिस उदाहरण का उदाहरण दे दे करके बाद के दिनों के चुनावी अभियान चलाए गए। मैं यह मानता हूं कि बिहार में और कांग्रेस पार्टी के लिए, सिर्फ मैं नहीं मानता हूं, ये मेरी अकेली आवाज़ है ही नहीं। ये आवाज़ यदा कदा बिहार के जितने भी कांग्रेस के लीडरान हैं, कनिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, इस बार भी चुनाव के परिणाम के बाद जो राहुल गांधी जी और खड़गे जी के सामने बैठक हुई, जिसमें तमाम जो लोग चुनाव लड़े थे और वरिष्ठ नेता लोग थे, सब लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को अकेली राह अख्तियार करनी चाहिए। ये एक ओवरवेलमिंग ओपिनियन रहा और इस ओपिनियन की वजह ये रही कि अब आहिस्ते आहिस्ते जो एमवाई समीकरण है वो भी बिखर रहा है। अगर मुस्लिम यादव भी इकट्ठे होकर के वोट करते हैं तब भी वो जो जादुई आंकड़ा है जो 45-50% के ऊपर का होना चाहिए, वो इससे पूरा नहीं हो पाता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा तो ऐसा भी होगा। शकील अहमद के बयान के मायने समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विपक्ष का करारी हार हुआ। महागठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 35 रह गई। चुनाव में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब रही। 61 सीट पर उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट मिली। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 8.71% वोट मिले। सीट और वोट प्रतिशत दोनों के लिहाज से कांग्रेस को नुकसान हुआ। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीट पर उम्मीदवार उतारा था और 19 सीट पर जीत दर्ज की थी। तब कांग्रेस को 9.60% वोट मिले थे। शकील अहमद का ये बयान उनकी निजी राय है। इसके बावजूद आरजेडी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। वहीं एनडीए नेताओं ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी तो यही लाभ हानि के चक्कर में अपना जो है जनाधार खोती जा रही है। राष्ट्रीय पार्टी है, क्यों कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, ये सोचना चाहिए। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, तो नेतृत्व का विषय है। और कांग्रेस पार्टी के कारण आरजेडी को नुकसान होता है। आरजेडी बड़ी ताकत है बिहार में। कांग्रेस पार्टी को तो आरजेडी के कारण कुछ सीट मिल जाता है। कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी? जो लोग इस तरह बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है वो अपना कहीं नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। नहीं, हम लोग तो पहले कहा था कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है और स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो फिर जब चुनाव होने के बाद उस पर अपना अपना वक्तव्य देते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने पहले ही कह चुके हैं कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का है और स्वार्थ के लिए ही गठबंधन है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के कारण हम लोग हार गए क्योंकि उनको डिप्टी सीएम घोषणा कर दिया गया, इसके कारण हम लोग हार गए। कांग्रेस के नेता उस समय तो थे ना, जब वो गठबंधन हो रहा था, जब उनकी घोषणा हो रही थी, पॉलिसी तय हो रही थी, जब सब कुछ हो रहा था एक साथ, तभी ये इस तरह की जो बातें आज बोल रहे हैं तो पहले ना ये सब चीज़ सोचना चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना है।
और किस तरह से काम करने पर सफलता मिल सकती है। तो स्वार्थ के चक्कर में गठबंधन करेंगे। देखिए, शकील अहमद खान जी एक अनुभवी नेता है, लेकिन उनका अनुभव ही लेट से आया। कहता है ना जी, आप क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। जब राजद और कांग्रेस सूख ही गया तो उस बरसने से या शकील अहमद खान जी के अनुभव से क्या फायदा। इसलिए शकील अहमद खान जी यदि कह रहे हैं, और राजद कांग्रेस में गठबंधन है कहाँ। अभी विधानसभा का जो चुनाव हुई है तो राजद और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के विरोध में उम्मीदवार दे रहे थे और कहते थे गठबंधन है। एक गठबंधन नहीं, इनका ठगबंधन है। खैर, दोनों ठगबंधन के बिहार के जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अब तो कांग्रेस और राजद मुक्त बिहार होने की ओर चल चुका है। तो इसलिए अब इनको बिहार के जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। शकील अहमद ने कांग्रेस को आरजेडी से अलग होने की वकालत की है, लेकिन बिहार में 3.5 दशक पहले सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ही कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी और 19 सीट पर जीत मिली। इससे पहले 2015 में कांग्रेस ने 41 सीट पर उम्मीदवार उतारा था, जिनमें से 27 पर पार्टी के उम्मीदवार जीते। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और सभी 243 सीट पर उम्मीदवार पर जीत हासिल कर सकी थी, जबकि 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में 51 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीट जीत सकी थी। साफ है कि कांग्रेस को बिहार में बैसाखी की जरूरत है। अगर कांग्रेस बिहार में अलग होकर चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे शून्य से शुरुआत की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।